द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ ये आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। विगत वर्षों में जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का एकदम निचोड़ मैं लेकर आया हूँ। तो ये जो सीरीज़ है लगभग 200 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। और ये 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम लेकर हो या बिहार टीचर भर्ती को लेकर या बिहार कांस्टेबल भर्ती को लेकर एग्ज़ाम हो। मतलब मैं आपको ये बता दूं, आधुनिक भारत का इतिहास जिन जिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? ऑप्शन ए 1609 में, ऑप्शन बी 1610 में, ऑप्शन सी 1612 में या ऑप्शन डी 1618 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी 1610 में पराजित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो आप सभी को इसका ऑप्शन पता होगा, 1498, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो 1806 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1809 में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपए प्रति वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मछलीपट्टनम, इसका पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने कराया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1616 में शुरू किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर के युद्ध के बाद कौन से नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी अवध को सौंपा था।
अगला, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1498 में वो क्या हुआ था, कालीकट में उतरा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व पर प्रारंभ हुआ था? किसके शासन काल के में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यानी औरंगजेब के शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व यानी युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मैंगलुरु, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बेलगाम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्या हैदराबाद का था, मदुरई का था, मैसूर का था या विजयनगर का था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर का। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने या टीपू सुल्तान ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी टीपू सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी टीपू सुल्तान को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफउद्दौला, सादत खां, शुजाउद्दौला या सफदरगंज? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो शहादत खां। प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? क्या 1757 में प्लासी की लड़ाई में, 1760 में वारीवास की लड़ाई में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में या 1764 बक्सर की लड़ाई में? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? अभी हम पढ़ कर आए हैं ऊपर, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी, यानी 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। कब किया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, 1909 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1909।
क्वेश्चन नंबर 22, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 1773 में की थी। कब की थी? 1773, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी है वो कब चली थी? तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो 1853 में। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम गवर्नर थे, उन्हीं के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई? तो भारत में पहली जनगणना का श्रेय जो है वो लॉर्ड मेयो के काल में जाता है, तो यानी 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि नियमित जनगणना यानी 10 वर्षीय जनगणना का जो श्रेय है वो लॉर्ड रिपन को जाता है, और वो कब से स्टार्ट हुई थी? 1881 से। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो कौन सा दूसरा था? मैसूर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो बताइए। रैयतवाड़ी संबंधित है, महलवाड़ी संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त संबंधित है, लेकिन दस्तक प्रणाली जो है ये भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो भारत में जो पहली ट्रेन चली थी ये किस वर्ष चली थी? 1853 में। कब चली थी? 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को किस नाम से भी जाना जाता है? क्या शारदा अधिनियम कहते हैं, या विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम कहते हैं, या नायडू अधिनियम कहते हैं, या नानावटी अधिनियम कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम में, पुणे में, मद्रास में, या बॉम्बे में? तो कहाँ पर था? बॉम्बे में, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
1856, जिसे अधिनियम धारा 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो किसके द्वारा पारित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 1.5 वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? यानी 12 वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने डॉट घोषित किया। क्या घोषित किया था? सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को अवैध या बाल विवाह को अवैध किया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटिश शासकों को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मद्रास में? तो जो महलवाड़ी प्रणाली थी ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे। यहाँ पर क्या था? महलवाड़ी व्यवस्था क्या की गई थी? लागू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और इसके जन्मदाता कौन है? हार्ट मैकेंजी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? क्या कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर? किस पर थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1958 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू या विपिन चंद्र पॉल के द्वारा? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर जी, अल्लूरी सीताराम राजू? तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बाबा रामचंद्र जो थे वो अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जो भूदान आंदोलन है
वो आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। कब, किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40A1 की ओर बढ़ते हैं। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857 में, 11 मई 1857 में, 10 मई 1857 में या 9 मई 1857 में? तो कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया जी ने, अवध की बेगम हजरत महल ने, या हैदराबाद के निजाम ने, या भोपाल की सिकंदर बेगम ने? तो 42 का क्या राइट आंसर होगा? अवध की बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी जी, भीकाजी कामा जी, सरोजिनी नायडू जी, या बेगम हजरत महल? कौन था? 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो बताइए, यानी एनफील्ड जो कंपनी थी इनके द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस ने, कार्ल मार्क्स ने, आर.सी. मजमूदार ने, या सैयद अहमद खान ने? किसने नहीं कहा था बताइए? कार्ल मार्क्स ने। किसने नहीं कहा था? कार्ल मार्क्स ने, यानी ऑप्शन नंबर जो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डॉट में फांसी दी थी। कहाँ पर फांसी दी थी? शिवपुरी में फांसी दी थी। कहाँ पर फांसी दी थी? शिवपुरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बताइए, 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा 1829 में। कब? 1829 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे। कहाँ पर की थी? बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखित है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जौहर ने, मोहम्मद इकबाल ने, या सैयद अमीर अली ने? किसने की थी?
क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान ने की थी। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।